अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम कसूर एंड हफ्साबाद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई वेरी मच होप कि आप लोग आफ्टर अ वीकेंड काफ़ी ताज़ादम होंगे, या शायद मेरे दिए हुए टास्क की वजह से आप लोग जो है वो थके हारे भी हों। वट एवर इज़ द केस, आई होप सो कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम आसिफ। अच्छा जी, आप आज आप लोगों का जो लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ अपवर्क प्रोफाइल। इसके अलावा आज जो है हम देखेंगे आप लोगों की जो प्रोफाइल्स था उनका मैंने रिव्यू करना था, और उस वाले से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी थी रिलेटेड टू बाय रिक्वेस्ट भी। ऑल दो कि आपको बाय रिक्वेस्ट के हवाले से कुछ वीडियो कंटेंट मैंने शेयर किया था, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर सम मोर स्टफ। बट उस सबसे पहले आप लोगों के साथ आप लोगों की आपको प्रोफाइल क्रिएशन का जो प्रोसीजर है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि सबसे पहले करना चाहिए हमें। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन इन अ मोमेंट। ज़रा काइंडली कंफर्म कर दें कि आपको साउंड मेरी ठीक आ रही है कि नहीं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ द साउंड इज़ ओके तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं, और आई जम्प टूवर्ड्स दैट सेक्शन जहाँ आप लोगों ने अपनी गिग वगैरह भी शेयर की हैं। तो आई ओपन द प्रोफाइल्स ऑफ ऑल द ट्रेनिंग्स जिन्होंने अपनी अपडेटेड प्रोफाइल लिंक्स वगैरह भेज दिए हैं, सॉरी गिग्स वगैरह की डिटेल भेजी है। आई बी गोइंग टू थॉरली रिव्यू योर गिग्स, और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ उसमें जो कमी पेशी है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ओके, मोहम्मद आसिफ से इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। और वीकेंड पे कुछ लोगों ने असाइनमेंट शेयर की थी। लॉट ऑफ पीपल शेयर देयर इश्यूज एंड क्यूरीज। आई होप सो कि आप लोगों के वो क्यूरीज वगैरह जो है रिजॉल्व हो गई होंगी। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर जो है दैट इज़ अबाउट अपवर्क प्रोफाइल क्रिएशन। तो मेरी अपवर्क पे प्रोफाइल है, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर साइन अप वाला जो सारा का सारा प्रोसीजर है वो करके नहीं दिखा सकता। अलबत्ता आप लोगों को अपवर्क के ऊपर ये प्रोसीजर समझा के, ये प्रोसीजर दिखा कर फिर मैं आपको एक अदद PDF की डॉक्यूमेंट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो कि अपवर्क की तरफ से प्रोवाइडेड है, जिसमें अपवर्क के बारे में बताया हुआ है कि हाँ आप लोग उसको प्रोफेशनल या प्रॉपरली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोग अपवर्क के ऊपर साइन अप करेंगे तो आप लोग यहाँ पर सिंपली साइन अप पे क्लिक करें। अभी इन्होंने थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमारे पास जो यहाँ पर साइन अप का मेथड है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है वो मे भी डिफरेंट हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पहले नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल मांगता था। नाउ इट आस्क्स फॉर योर ईमेल एड्रेस फर्स्ट, एंड देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप एज अ फ्रीलांसर इसके ऊपर साइन अप करना चाहते हैं या आप लोग इसके ऊपर एज अ बायर या एज अ क्लाइंट साइन अप करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ स्टार्ट में थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी हुई है। वालेकुम सलाम तस्नीम। तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था। वो तमाम चीज़ें जो कि आपको इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर डिफरेंट लगें, उन सब से उनकी आप
तब की जो इन सब की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ एक और PDF डॉक्यूमेंट के अंदर भी शेयर कर दूंगा। प्लस यू ऑल पीपल ऑलरेडी नो कि अपवर्क डजंट अलाउ यू पीपल टू क्रिएट प्रोफाइल्स जो कि बेसिक स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एज अ कंटेंट राइटर, एज अ वर्डप्रेस या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अपवर्क आपको साइन अप करने का से माजरत कर ले। दे वुड से कि जी वी हैव टू मैनी फ्रीलांसर्स ऑफ दिस कैटेगरी, तो हम आपको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि अपवर्क आपसे ये कहें कि आप लोग यूँ साइन अप नहीं कर सकते, सो आई विल शेयर अ PDF डॉक्यूमेंट विद यू एंड यूट्यूब वीडियो जिसको आप लोग फॉलो करके अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव करवाने के बाद उसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स पुट दैट आउट ऑफ द वे और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपवर्क का अगर आप लोगों ने प्लेटफॉर्म को ड्यूरिंग द वीकेंड देखा हो, जाना हो, पहचानने की कोशिश की हो, तो यू पीपल वुड नो कि जी अपवर्क के ऊपर हमारे पास जो प्रोफाइल है, या मैंने आप लोगों को बताया था कि अपवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ इवन मोर प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बीइंग अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म अपवर्क जो है हमारे पास वो ज़्यादा प्रोफेशनल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, या स्पेसिफिकली अगर मैं फाइवर के हवाले से बात करूँ। तो इसके ऊपर जब आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो डू नॉट कंसिडर इट एज कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। कंसिडर इट एज अ वेरी प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ। जिस तरह आपके पास CV है, CV तो चले हम किसी जगह अप्लाई करने के हवाले से सामने रखते हैं ना, बट यहाँ पर आप लोग प्रॉपरली इस तरह CV सबमिट करते हैं या बनाते हैं, वो वाला हिसाब किताब तो नहीं है, बट स्टिल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाती है अपवर्क के प्लेटफॉर्म से। इट इज़ फार मोर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज कि अपवर्क आपको फाइबर के हवाले से, उसके कंपैरिजन के हवाले से बहुत ज़्यादा रिच इंफॉर्मेशन आपसे वसूल करता है या पूछता है। ठीक है, प्लस आई टोल्ड यू कि अपवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों को बड़ा प्रोफेशनली इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है कि द पीपल, द क्लाइंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दे आर मोर ऑफ एन एंटरप्राइज क्लाइंट्स या कंपनी बेस्ड क्लाइंट्स हैं। सो आप लोग जब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ऐड करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, तो दे वुड आस्क यू अबाउट योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि आप लोग साइन अप एज अ फ्रीलांसर करना चाह रहे हैं या आप लोग एज अ प्रोजेक्ट हायरिंग के लिए आप इसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आफ्टर प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन आपसे आपकी लोकेशन, आपका नाम और आपसे पासवर्ड पूछेगा। देन दे वुड आस्क यू कि आप लोग अपवर्क के ऊपर साइन अप क्यों करना चाह रहे हैं। तो मेक श्योर आप लोग वर्क एज अ फ्रीलांसर सेलेक्ट करें। ये हायर फॉर अ प्रोजेक्ट नहीं सेलेक्ट करना, गलती से भी नहीं करना। फाइवर पे तो ये ऑप्शन होता नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि यू आर गोइंग टू साइन अप एज अ फ्रीलांसर, नॉट हायर फॉर अ प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड। लोकेशन आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल ही देनी है। द रीज़न बीइंग कि आप लोगों की लोकेशन और IP वगैरह सारा कुछ जो है ना वो यहाँ पर ट्रैक और मैनेज किया जा रहा होता है, तो हमें यहाँ पर किसी भी सूरत में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बिकॉज अपवर्क आस्क्स मच मोर इन्फॉर्मेशन दैन फाइवर। इवन कि अपवर्क आपकी प्रोफाइल को अप्रूव करने के बाद एक अदद रिप्रेजेंटेटिव से आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन में से क्वेश्चन भी करता है
इट कैन बी अ वॉइस कॉल, इट कैन बी अ वीडियो कॉल। उसके बारे में आपको बता दिया जाता है कि हम वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल करेंगे, और उसमें अगर हमने अपनी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के अंदर से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं रैंडमली, यू मेक श्योर वट एवर इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड इज़ करेक्ट। हाँ, अलबत्ता जहाँ आप लोगों को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस, जो कि अभी आप लोगों के पास नहीं होगा, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि हाउ यू वांट टू पुट सम इंफॉर्मेशन देयर, और आप उसको टैकल कैसे करेंगे, राइट। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे वर्क एज अ फ्रीलांसर, और उसके बाद आपको एक अदद ईमेल भेज देगा। ये वाली ईमेल भेजने के बाद आपने जस्ट लाइक एवरी प्लेटफॉर्म दैट यू ज्वाइन, आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है। जस्ट इन केस यू डू नॉट रिसीव द ईमेल, आप लोग रीसेंड वेरिफिकेशन करवा लें, और जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, यू कैन सी एन एग्जाम्पल कि आपको ईमेल वेरिफिकेशन ईमेल आई होगी। इस सारे को फॉलो अप करने के बाद आप लोग अपवर्क के प्रोफाइल बिल्डिंग के सेक्शन में आ जाएंगे, और ये प्रोफाइल बिल्डिंग का जो सेक्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इस सारे के सारे सेक्शन को प्रॉपरली थॉरली चेक करें, तो इट इज़ काइंड ऑफ समथिंग जो कि आप लोग ऑलरेडी फाइवर पे कर चुके हुए हैं, तो उस हवाले से यू कैन नॉट से कि इंटायरली न्यू चीज़ है, बट स्टिल द वे इट इज़ बीइंग आस्क्ड, और जिस तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन मांगी या पूछी जा रही है, उस लिहाज से ये तरीका का थोड़ा डिफरेंट है, तो इट कैन बी समथिंग वेरी न्यू टू यू। जी जी, तस्नीम, आप एक ईमेल जो ऑलरेडी आप फाइबर पे यूज़ कर रहे हैं उस अपवर्क पे यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई डुप्लीकेशन का इशू नहीं होगा। जस्ट बिकॉज आप लोगों के पास एक ईमेल जो है वो फाइवर पर साइंड अप है, तो आप उसको अपवर्क के ऊपर भी साइन अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ प्राइमरी ईमेल जो कि मेरे पास 20 से 25 अकाउंट्स के आस से कनेक्टेड है, तो उसलिए उस हवाले से ऐसा कोई इशू नहीं आप लोगों को आएगा कि हम साइन अप कर सकते हैं सेम से या नहीं। मैं ओके, चलें। वालेकुम सलाम फहद ज़ाकिर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो आपका अपवर्क का साइन अप प्रोसीजर का पहला सेक्शन है, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, तो आप लोगों से सबसे पहले आपको पूछेगा कि आपका स्किल सेट क्या है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपर्ट लेवल चूज़ करना है, नथिंग लेस देन एक्सपर्ट, ना एंट्री लेवल ना इंटरमीडिएट, बिकॉज वी वांट टू शो देम कि हम जो है ना वो एक्सपर्ट्स हैं, वी आर बेस्ट एट व्हाट वी डू। उस हवाले से आप लोगों ने यहाँ पर एक्सपर्ट के अलावा कोई चीज़ नहीं लिखनी। यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों ने वो कहते हैं ना, सच्चा नहीं, अपने आप को सच्चा नहीं शो कराना कि मैं सिर्फ एंट्री लेवल लिख दूँ। द रीज़न इज़ कि अगर आप एंट्री लेवल लिखेंगे तो फिर आपकी वो प्रोफाइल पे शो हो रहा होगा, एंड देन पीपल वुड थिंक कि जी ही इज़ एन एंट्री लेवल पर्सन, तो इसको काम देने से लोग जो है ना हिचकिचाएंगे या झिझकेंगे, या अगर आपके अगेंस्ट कंपटीशन में कोई बंदा एक्सपर्ट लेवल क्लेम कर रहा है, पीपल वुड डेफिनेटली चूज एन एक्सपर्ट लेवल पर्सन ओवर यू। तो उस हवाले से आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा कि आप लोग जो है वो एक्सपर्ट लेवल चूज करें। अब आप लोगों ने यहाँ पर व्हाट आर योर द मेन सर्विसेज
यू ऑफर टू योर क्लाइंट्स, तो आप लोग यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन चूज करेंगे, राइट। अब इशू ये है कि वन एवर यू आर गोइंग टू साइन अप ऑन अपवर्क यूजिंग ग्राफिक डिज़ाइन, तो दे वुड से कि जी हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज इस कैटेगरी के हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डिटेल्ड गाइड जो है यूजिंग पीडीएफ वो सारी की सारी बता दूंगा कि आपने कहाँ पर कौन सी चीज़ सेलेक्ट करके फर्स्ट टाइम अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवानी है, और जैसे ही आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो तो उसके बाद आपने ग्राफिक डिज़ाइन के लिहाज से चीज़ें एडिट कर देनी है। वो जो पीडीएफ है आपको मतलब अटैचमेंट ग्रुप के अंदर आफ्टर द लेक्चर मिल जाएगी। फर्स्ट आई वांट टू जस्ट शो यू द प्रोसीजर ऑफ साइनिंग अप ऑन द प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ जो है ना आप लोग तमाम लोग अपने जहन में अच्छे से बिठा लें कि आई एम जस्ट शोइंग यू द प्रोसीजर। आई एम ओनली टेलिंग यू द प्रोसीजर कि आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने का एक्चुअल तरीका जो है वो आपको पीडीएफ में जो गाइड है उसमें मिल जाएगा। वेरी फर्स्ट टाइम आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन नहीं चूज़ करेंगे, रीज़न बीइंग कि आप लोगों की प्रोफाइल अप्रूव नहीं की जाएगी। वो आपको बोल देंगे कि वी ऑलरेडी हैव टू मच फ्रीलांसर्स ऑफ दिस कैटेगरी, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ वाज़े तौर पे मद्देनज़र रखते हुए सारा काम करना है। मैं इसलिए आपको पहले प्रोसीजर समझा रहा हूँ और फिर बाद में आपको गाइड मिल जाएगी जिसके थ्रू आपने फॉलो करके पहले प्रोफाइल अप्रूव करवानी है और अप्रूव होने के बाद फिर ग्राफिक डिज़ाइन की इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करवानी है। तो चलें, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है एज मोहम्मद तस्लीम से कि हाँ जी उनको समझ आ गई है, तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रोफाइल क्रिएशन। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जो गाइड में तो जो कुछ भी सिलेक्ट करेंगे सो करेंगे गाइड को फॉलो करते हुए। यहाँ आप लोगों ने बाद में ग्राफिक डिज़ाइन और फिर ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड आपने एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ वर्क ज़रूर सेलेक्ट करने हैं। उसमें कोशिश कीजिएगा लोगो डिज़ाइन लाजमी हो, ठीक है। लोगो डिज़ाइन को स्किप नहीं करना। देन आप लोग उसके अंदर अगर ब्रांडिंग हो तो ब्रांडिंग लाजमी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करें कि वट एवर यू लाइक टू डू आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं, बट ये 2 चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने लाजमी सेलेक्ट करनी है। देन आप लोगों से यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर अपवर्क वुड आस्क कि आपका स्किल क्या है जो कि आप अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं। तो जस्ट लाइक यू रिमेंबर हम फाइवर में एटलीस्ट 15 स्किल्स ऐड कर सकते हैं, आप लोगों को याद भी होगा। तो यहाँ पर भी आप लोग उसी तरीके से अपनी स्किल्स जो हैं वो ऐड करेंगे और स्किल्स को ऐड करने के बाद एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट मिनिमम 10 स्किल्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट काउंट, बट जितनी मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं ऐड कीजिएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उन 10 में ये जो ऊपर आपने 4 सेलेक्ट की होंगी उनसे रिलेटेड चीज़ें शुरू में लिखी हों, पहले पहले लिखी हों, राइट। तो वंस यू हैव सेलेक्टेड ऑल ऑफ दिस तो आप लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड देन दे वुड आस्क यू कि जी आप कौन हैं, अपने बारे में बताएं, आपकी स्किल सेट के बारे में तो उन्होंने पूछ लिया। देन दे वुड एक्चुअली आस्क यू अबाउट योर सेल्फ। और यहाँ आप लोगों ने अपनी एक बहुत सी प्यारी सी पिक्चर जो कि प्रोफेशनल भी लगे वो शेयर करनी। यू ऑलरेडी नो कि प्रोफेशनल पिक्चर कैसे अपलोड करते हैं, कौन सी पिक्चर प्रोफेशनल कहलाती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल व्हेन साइनिंग अप ऑन फाइवर। तो देन दे वुड आस्क यू कि अपने बारे में कुछ बताएं। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम सेक्शन इस तरह फाइवर में आपके पास प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पर आप लोग अपने बारे में अबाउट यू के सेक्शन में अपने बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि फाइवर आपको काफ़ी कम डिटेल में ऐड कर चीज़ें प्रोवाइड करने की
की सहूलत देता है। अपवर्क वुड आस्क यू कि आप लोग 4,500 या 5,000 कैरेक्टर्स के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन बता दें, जबकि आप लोगों के पास फाइवर में हार्डली मेरे ख्याल से 1,200 कैरेक्टर्स होते हैं। तो अपवर्क गिव्स यू अ लॉट मोर room to actually provide information about yourself. If you are thinking कि जी मुझे नहीं पता मैं इतना अच्छा अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू कैसे लिखूं, अपवर्क ने खुद बताया हुआ कि हाईलाइट योर टॉप स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट, और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे देखेंगे। अभी मैं अगर आपके सामने अपवर्क की एक प्रोफाइल खोल के दिखा दूं, तो आप लोग देखिएगा कि आपकी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि किसी भी बंदे को नज़र आ रही है। जिस तरह कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन सबसे पहली चीज़ है जो कि नज़र आ रही है। यू कैन सी प्रोफेशनल पर्सन, उसने इतनी बड़ी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की हुई है। द रीज़न इज़ कि आप लोग अच्छी खासी अपनी डिटेल्स ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू ऐड सच इंफॉर्मेशन, तो आप लोग अच्छी खासी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब आप लोग मेरे से पूछेंगे कि हाउ कैन आई बी वेरी श्योर कि मैंने जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखी है दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल, और वो मेरी स्किल्स वगैरह और एक्सपीरियंस को हाईलाइट भी मतलब कर रही है कि नहीं। जस्ट सिंपली इन प्लेन वर्ड्स आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि जी, और मेरे से पूछ सकते हैं कि जी क्या आपने ये जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखी है वो सही भी लिखी है या नहीं। तो उसके मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ। एक प्रॉपर मेथड है। प्रॉपर मेथड ये है कि आप लोग क्या करें, अपवर्क पे अपने स्किल सेट, अपनी सर्विसेज देने वाले लोगों के साथ क्या करें जी, उनकी प्रोफाइल सर्च करें, और उनको सर्च करने के बाद आप देखें कि उन्होंने क्या स्टाइल फॉलो किया है और क्या चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, राइट। ये चीज़ें चेक करने के बाद आप लोग अपनी जो ऐड की हुई प्रोफेशनल ओवरव्यू है या प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वो एडिट करके उस हवाले से मॉडिफाई करके अपलोड कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर मेथड है। उसके लिए आप अगर कम से कम 10-15 लोगों की प्रोफाइल्स खोलें, देखें उन्होंने अपने प्रोफेशनल ओवरव्यू में क्या ऐड किया हुआ, उस हवाले से आप लोग खुद अपना राइटिंग को मॉडिफाई कर लें, तो दैट इज़ द प्रॉपर वे टू डू इट। अगर आपने शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है तो आप फाइवर पर जाके किसी भी लेवल 2 सेलर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन उठाएं, ठीक है, और उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दें, और अपनी जो आप लोग स्किल्स ऐड करें उसके लिहाज से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें, तो इट वुड वर्क। अपवर्क की चीज़ अपवर्क से कॉपी करके अपवर्क पे पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली नुकसान होगा प्रोफाइल पे, वो प्लेजरिज्म आ जाएगा। जबकि अगर आप फाइवर से उठा के अपवर्क पे ऐड कर देते हैं तो ऐसा जितना इशू नहीं बनता, लेकिन स्टिल यू नीड टू मॉडिफाई इट लिटिल बिट। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना वो प्रोफेशनल राइटिंग को भी समझें, और अगर आप अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं तो सेकंड मेथड को आप फॉलो कर लें। देन दे वुड आस्क यू कि जी अपने बारे में प्रोफेशनल टाइटल दें। फाइवर आपसे ये प्रोफेशनल टाइटल जो है वो नहीं मांगता, अपवर्क आपसे मांगता है। अपवर्क पे आपके पास ये जो प्रोफेशनल टाइटल आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ द टाइटल जो कि आप लोग अपवर्क पे ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से प्रोफेशनल टाइटल्स हैं, तो फिर तो ये आपके लिए सोचने का मकाम है कि अभी तक आपको प्रोफेशनल टाइटल्स के बारे में क्यों नहीं पता। और अगर आपको पता है बट यू आर नॉट श्योर कि क्या ये ठीक है भी सही कि नहीं, तो उस सूरत में आप लोग सिंपली अपवर्क की और प्रोफाइल्स खोल लें और वहाँ से जाके चेक कर लें कि व्हाट आर दी प्रोफेशनल टाइटल्स। कुछ प्रोफेशनल टाइटल्स मैं आपको बता देता हूँ। दे कैन बी ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर, इसके अलावा आप लोग प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर। लाइक अगर मुझे आपको ये लिख के दिखाना हो
मैं आपको नोटपैड में यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आप लोग कुछ कैची लिखें तो आप लोग यहाँ पर प्रो लेवल लिख दें। ठीक है जी, निंजा ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दें। साथ आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर लिख सकते हैं, या अगर आप लोग इफ़ यू आर इंशाल्लाह वेरी गुड एट लोगो डिज़ाइनिंग, आप लोग यहाँ पर लोगो डिज़ाइनर लिख सकते हैं। साथ आप लोग ब्रांडिंग एक्सपर्ट लिख सकते हैं। आप लोग ब्रांड मैनेजर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मैं यहाँ पर ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं, या सिंपली प्लेन ग्राफिक डिज़ाइनर से अवॉइड कीजिएगा। अगर आप कैरिकेचर या पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छा बना लेते हैं तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट, या आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं जी, स्टफ लाइक दैट। मतलब डू नॉट मेक इट वेरी जेनेरिक कि वो देख के बंदा जब देखे और पढ़े तो उसको बहुत ऑब्वियस लगे। जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ पर सर्च कर लूँ ग्राफिक डिज़ाइनर्स को और फिर देखें कि जी लोगों ने क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सैंडरीन डी जो है उसने रीटचिंग ग्राफिक डिज़ाइन लिखा हुआ है। टाइटल में स्ट्रॉन्ग ट्रैक ऑफ रिकॉर्डिंग स्टफ डन। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ही सेज आई एम ग्राफिक एंड एडिटोरियल डिज़ाइनर। इसको आप लोग देख सकते हैं, इसने यहाँ पर यूआई एंड मोशन डिज़ाइनर लिखा हुआ है। इसको अगर आप लोग देख लें डार्को को, तो इसमें यहाँ पर लोगो ग्राफिक एंड प्रिंट डिज़ाइनर लिखा हुआ है। देन अगर आप लोग मज़ीद देख लें तो आप देख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन एंड 3D विजुअलाइजेशन। इस बंदे ने सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ है। यू कैन इवन सर्च हिज प्रोफाइल ताकि देख सकें कि मज़ीद उसने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है। आप इसी तरीके से डिफरेंट फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल जो है वो ओपन कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट श्योर कि कैसे सर्च करना है तो आप लोग यहाँ पर लोगो डिज़ाइन लिख लें। रिलेटेड जो हमारे पास वालेकुम सलाम नादिर अरशद। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लोगो डिज़ाइन के हवाले से सर्च किया है तो लोगों के टाइटल देखें जी, लोगो डिज़ाइन, विजुअल डिज़ाइन, सीनियर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर, ब्रांड एंड वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ब्रांडिंग एक्सपर्ट,
ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इलस्ट्रेटर, प्रोफेशनल लोगो वेबसाइट डिज़ाइनर, सीनियर लोगो डिज़ाइनर एंड ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट। आप लोग देख सकते हैं कि किस लिहाज से आप लोगों के पास यहाँ पर लोगों ने डिफरेंट वेज के अंदर अपने बारे में टाइटल्स लिखे हुए हैं। इसको देख लें, ग्राफिक डिज़ाइनर विद एक्सपीरियंस इन लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग। कुछ लोगों ने सिंपल भी लिखा हुआ है। तो आई वुड लाइक ये वाला स्टाइल जो है आप देख सकते हैं, मैंने भी ये वाला स्टाइल अपनाया हुआ था, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन। आई वुड वांट यू पीपल टू एटलीस्ट मेक अ प्रेजेंटेबल प्रोफाइल, जिसको देख के अगले को जो ना मज़ा आए। बिकॉज अगर कोई बंदा आपको कुछ यूँ सर्च कर रहा ना, तो उसको आपकी सिर्फ इतनी सी नज़र आ रही है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। ये जो आप लोगों के पास ऊपर ये टाइटल है, ये अगर ज़्यादा डाइवर्स होगा तो उस हवाले से फ़ायदा ये होगा कि पीपल वुड लर्न मोर अबाउट यू। जिस तरह अगर उस बंदे ने सिंपली यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा और एक बंदे ने लिखा हो जो एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर एंड पैकेजिंग डिज़ाइन, तो मुझे डिस्क्रिप्शन देखे बगैर ही पता चल गया कि ये वाला बंदा जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनर के अलावा ब्रांडिंग भी करता है, या ये बंदा जो है वो एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ साथ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी है। अगर यहाँ पे सिर्फ उसने ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा होता और डिस्क्रिप्शन में कहीं लिखा था कि मैं यूआई यूएक्स काम भी करता हूँ, तो मुझे पहली दफ़ा देखने पर यह नहीं पता चलना था कि what kind of a skill set that particular person has, राइट। ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये डिटेल में आपको समझाने और बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें कि आप लोगों को अपवर्क पे जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो किस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पर चीज़ों को प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करना है। आगे चलते हैं जी, आप लोगों के साथ अगली चीज़ डिस्कस करते हैं जी, प्रोफेशनल टाइटल के बारे में मैंने आपको बता दिया और आपका ये जो प्रोफाइल ओवरव्यू है उसके बारे में भी डिटेल में बता दिया। आगे आप लोग अपनी एजुकेशन है, एजुकेशन हिस्ट्री प्रॉपरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे वुड नॉट वेरीफाई योर एजुकेशन हिस्ट्री। तो आप लोग अगर किसी ने इस्लामियात, किसी ने पर्शियन, किसी ने बीबीए वगैरह किया हुआ है तो दे कैन ऐड एजुकेशन दैट इज़ रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइन, या उसको ऐड करने में हमारे पास कोई मुज़ायका नहीं है, तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स हैं। आई वुड से कि आप लोग बीइंग डिज़ाइनर्स बिहेंस और ड्रिबल लाजमी कनेक्ट करें और साथ गूगल, ये 3 लाजमी सेलेक्ट करें। डेविएंट आर्ट पे आप डेफिनेटली नहीं होंगे, ना ही मैंने इसके बारे में आपको कुछ बताया है। बिहेंस और ड्रिबल के बारे में बताया है, बिहेंस पे आप लोगों ने ऑलरेडी साइन अप कर लिया हुआ है। ड्रिबल पे अगर किसी ने साइन अप किया हुआ वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ तो करके कनेक्ट या अटैच जरूर कर लीजिएगा। बिहेंस, गूगल प्लस एंड ड्रिबल ये लाजमी कीजिएगा। दिस इज़ फॉर डेवलपर्स, गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो भी डेवलपर्स के लिए। दिस इज जनरल, ये डिज़ाइनर्स के लिए है। ड्रिबल, बिहेंस एंड डेविएंट आर्ट, तो आप लोग एटलीस्ट ड्रिबल, बिहेंस और गूगल पे लाजमी साथ अपने कनेक्ट करें। फिर वो आपसे पूछेंगे जी आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप कौन हैं, कहाँ आपने किस पोजीशन पे कितना काम किया। तो रिमेंबर आई सेड के सीवी के अंदर भी हम यही डिटेल्स ऐड करते हैं। तो आपको आपसे प्रॉपर एक प्रोफेशनल सीवी ही बनवाता है। तो उस हवाले से आप लोग यहाँ पर अपने बारे में प्रॉपरली डिटेल देंगे कि आपने किस जगह पर किस पोजीशन पे कितनी देर काम किया। इवन दे वुड आस्क यू द टाइम पीरियड कि आपने कब से लेके कब तक काम किया, किस पोजीशन पे काम किया, और कंपनी का नाम भी आपको लिखना होगा। इट वुड बी बेटर अगर आप उसके हवाले से
कोई अटैचमेंट वगैरह भी दे दें कि जी मैंने फलां जगह पे काम किया। फॉर एग्जांपल हम एड्रियन की प्रोफाइल चेक करते हैं, इसके ऊपर इसकी वो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ रही होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री तभी शो होगी जब हमने साइन इन किया होगा। राइट नाउ इसकी वो इंफॉर्मेशन हिस्ट्री इसलिए नहीं आ रही बिकॉज मैं अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ। जिसमें मैं अपवर्क पे लॉग इन होता हूँ वो दूसरा लैपटॉप है, तो आई डू नॉट वांट टू लॉग इन हेयर। बट आप जब एक दफ़ा साइन अप कर लेंगे तो आपसे वो चीज़ें लाजमी पूछेगा। ये वो आपकी ऐड की हुई स्किल्स यहाँ शो हो रही होंगी। तो फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी हद तक वो तमाम की तमाम स्किल्स जो है आपने शेयर करनी है वो यहाँ पर आ रही हैं। और ये वो मैं बता रहा था कि अपवर्क ने जो फाइवर की गिग की तरह का नया काम, नई पॉसिबिलिटी दी है किसी भी सेलर को कि वो प्री पैकेज प्रोडक्ट्स जो है वो बता दे। लाइक आप लोग देख सकते हैं ये बंदा कह रहा है मैं स्टेशनरी डिज़ाइन जो है वो $4 में तैयार कर दूंगा। आप लोग इस पर अगर लिखें जी स्टार्ट एन ऑफर, तो मैं साइन इन करने के बाद ये सारी सारी चीज़ें देख सकूँगा। एनीवेज हम आगे चलते हैं। देन आप लोग अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बताएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आपने नेटिव नहीं बतानी, ठीक है, और ना ही आपने कॉन्वर्जेशनल बतानी है। यहाँ पर आपने जो है ना वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी नेटिव के अलावा अच्छी बतानी है। आई एम नॉट श्योर इसके ऑप्शंस क्या थे, ये इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से पूछता है। बट ये है कि आपने नेटिव नहीं लिखना। लेट मी चेक, किसी बंदे की अगर प्रोफाइल पे शो हो रही हो तो हाँ जी, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो साइन इन करने के बाद शो होंगी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग भी बता रहा है कि इसकी और भी जॉब्स और भी डिटेल्स हैं, लेकिन वो आपको साइन इन करने के बाद जो है वो शो होंगी। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द प्रोफाइल सेक्शन। आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो जब आप लोग न्यू होंगे तो आपकी प्रोजेक्ट हिस्ट्री एम्प्टी आ रही होगी, ठीक है। प्रोजेक्ट हिस्ट्री वो सेक्शन है जहाँ पर अपवर्क पे विन किए हुए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट हिस्ट्री अपवर्क की तरफ से आ रही होती है, और ये सिर्फ उन्हीं की आती है जिन लोगों ने अपवर्क पे प्रोजेक्ट जो है वो हासिल किया होता है। आप लोगों का एम्प्टी आ रहा होगा। देन अपवर्क वुड आस्क यू कि जी आप लोगों की प्रोफाइल का आर्ली रेट क्या है, आप कितना चार्ज करेंगे। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोग मिनिमम $3 जो है वो सेट कर सकते हैं, $3 पर आवर से कम नहीं चार्ज कर सकते। तो आई वुड से कि लुकिंग एट द रेट्स ऑफ दीज पीपल, जिन लोगों ने आप लोग देखें यहाँ पर किसी ने 40 लिखा हुआ है, किसी ने 35 लिखा हुआ है, किसी ने $50 लिखा हुआ है, किसी ने 100 लिखा हुआ है, 60, 50। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अभी स्टार्ट में आप लोग $10 से ऊपर ना जाइएगा, $10 पर आवर से, ठीक है। और 5 से नीचे भी ना कीजिएगा, 7, 8, 9, 10। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि हाँ जी मैं
ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आई हैव पॉलिश्ड माई स्किल, और मैं अब इतनी काबिल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ कि जी मैं ज़्यादा चार्ज कर सकूँ, तो फिर आपको किसी किसी बंदे ने नहीं रोका कि आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, कितना नहीं। बट स्टिल आई वुड से कि फॉर द सेक ऑफ न्यूबी, क्योंकि आप लोग अभी स्किल्स को भी सीख रहे हैं और इसके अलावा आप लोग जो है वो नए भी हैं और फिर सीख रहे हैं, तो उस हवाले से आई वुड से कि अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स रेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बाद में इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। याद रखिएगा कि अपवर्क वुड टेक 20% ऑफ व्हाट योर आर्ली रेट वुड बी। अगर आप $10 रख रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि जी यू विल बी पेड $8। अगर आप यहाँ पे 20 लिख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर $4 लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर लिखा आएगा कि यू विल बी पेड $16 पर आवर, बिकॉज अपवर्क ने अपनी भी तो कमाई के लिए सेम 20% लेना है। हाँ, अलबत्ता आपको मैंने ऑलरेडी पहले पिछले लेक्चर में फ्राइडे को बता दिया हुआ था कि इफ़ योर क्लाइंट हैज़ वर्क मोर देन 500 टू अपवर्ड्स, तो फिर वो 15% हो जाएगी। 10,000 से ऊपर जाकर वो और 10% हो जाएगी। देन आप लोगों के पास यहाँ पर पोर्टफोलियो अपवर्क के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द क्लेम्स दैट यू आर मेकिंग कि जी मैंने ये किया है, वो किया है, फलां किया है, टमकां किया है, ठीक है जी, वो तभी आप लोग उन तमाम बातों को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे व्हेन यू विल हैव अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। ठीक है, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो और सिर्फ पोर्टफोलियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं आपको उन दोनों के बारे में भी डिफरेंस बता सकता हूँ। जो डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से behance.net खोलता हूँ और आगे मैं रा मोशन लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पर behance.net खोल लेता हूँ। अब मैं आपको ना दो पोर्टफोलियो साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल नहीं है। एक मैं आपको ये जो सामने मेरे सामने है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। एक जो ये मेरे सामने है, दिस इज मीडियम लेवल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। और फिर मैं आपको यहाँ पर एक एक्सट्रीम लेवल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो तीनों दिखाता हूँ। देन यू वुड अंडरस्टैंड कि आपको अगर अपवर्क के ऊपर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शो करवाना है तो आप लोग किस किस्म का पोर्टफोलियो जो है वो शो करवाएंगे, राइट। तो दिस इज़ अ पोर्टफोलियो दैट इज़ समथिंग जो कि प्रोफेशनल नहीं है। सिंपली क्या किया जी, लोगो पकड़ा और उसको अपलोड कर दिया। आई वुड नॉट से कि इट इज़ अ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। लाइक अगर मैं इसको भी देखूं, स्वान ट्रेडर्स हार्डली रीडेबल है। ये भी किसी ने जान छुड़ाई है पोर्टफोलियो बनाने के हवाले से। इट इज़ हार्डली रीडेबल। और इसका अगर मैं थर्ड वाला चेक कर लूँ, निंजा एंटरप्राइजेस, तो इट वुड ऑल्सो बी वेरी सिमिलर टू दी अदर टू के इसके अंदर भी उसने सिंपली दो बैकग्राउंड्स पे या तीन बैकग्राउंड्स पे शो करवा दिया है। एंड देयर इज़ नो प्रैक्टिकलिटी और स्टाइल टू इट। देख के मुझे तो वादे तौर पे नज़र आ रहा है कि इस बंदे ने जिस तरह जैसे कहते हैं ना मौसमी ग्राफिक डिज़ाइनर के फोटोशॉप सीख लिया, इलस्ट्रेटर सीख लिया और सोचा कि जी अब मैं कोई भी डिज़ाइन इंटरनेट से पकड़ूं या उसको एक बैकग्राउंड पे लगा कर शो करवा दूं तो वो लोगो डिज़ाइन कहलाएगा। नो,
इस इसको देख के ना साफ नज़र आ रहा है कि ही समवन जिसने नया नया फोटोशॉप सीखा तो उसने बेवल एंड एम्बॉस भी लगा दिया यहाँ पर, और इस चीज़ का कतन ख्याल नहीं रखा कि जी डार्क बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर का डिज़ाइन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और फिर यहाँ पर उसने एक ग्रेडियंट वाली पिक्चर पकड़ी और सोचा कि इसके ऊपर अच्छा लगेगा, इवन इसके ऊपर भी अच्छा नहीं लग रहा। So this is a portfolio, kind of a portfolio. This is kind of a representation for a project जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट एम टू रेप्लिकेट दिस काइंड ऑफ स्टाइल। इस स्टाइल को आपने कतअन फॉलो नहीं करना। और राइट, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी एक मीडियम लेवल पोर्टफोलियो जिसके अंदर एटलीस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन जो है वो बहुत बेहतर है पिछले वाले से। अब वो बेहतर कैसे है, आप लोगो डिज़ाइन की इटसेल्फ क्वालिटी देख सकते हैं। इट इज़ फार बेटर देन द वन वी सॉ हेयर। इसके अलावा इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, तो आप लोग देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग का थीम यूज़ किया गया है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। देन आप लोग देख सकते हैं कि बिजनेस कार्ड के ऊपर भी उस डिज़ाइन का मॉकअप वगैरह प्रॉपरली शो करके दिखाया गया है कि हाउ थिंग्स वुड एक्चुअली लुक लाइक अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें। देन सिमिलरली अगर मैं इस लोगो डिज़ाइन की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं जी मुखा इंडस्ट्रीज लोगो इटसेल्फ अगेन लुक्स वेरी प्रोफेशनल, वेरी क्लीन। ऐसे लग नहीं रहा कि जैसे कहीं से छापा या कॉपी मारी गई है, बस इट लुक्स वेरी क्लीन। फिर आप लोग देख सकते हैं उसको डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर शो किया गया। एक नया ग्राफिक डिज़ाइनर होता तो शायद वो यहाँ पर इस रेडिश बैकग्राउंड के ऊपर भी एग्जैक्टली यही डिज़ाइन यूज़ करता, बट नो हेयर उसने तमाम का तमाम लोगो डिज़ाइन जो है वो वाइट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि इट वुड लुक बेटर ऑन अ वेरी बिजी बैकग्राउंड। देन आप लोग देख सकते हैं उसको ब्लैक एंड वाइट पे भी शो करवाया, फिर कैप वगैरह के ऊपर प्रॉपर मॉकअप यूज़ करके शो करवाया कि हाउ वुड इट लुक लाइक अगर ये डिज़ाइन प्रिंट वगैरह होता है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो जो कि अच्छा प्रेजेंट कर रहा है डिज़ाइन को, कि प्रॉपर लग रहा है कि किसी बंदे ने प्रॉपर मेहनत की है प्रोडक्ट्स को शो करवाने के लिए। एक दो और देख लेते ताकि आपको अंदाज़ा हो। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जी eatandtaste.com.pk का अगर इसका यहाँ पर लोगो बना हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं पेपर रोल के ऊपर और खाने के डब्बे के ऊपर प्रिंट हुआ होगा तो कैसा लगेगा। इट इज़ टू शो यू कि हाउ वुड थिंग्स लुक लाइक जब वो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में यूज़ की जाएंगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू फूड, तो फूड की पैकेजिंग डिज़ाइन के हवाले से भी मॉकअप में शो करवा दिया। सिमिलरली दिस इज़ उमेश कॉफ़ी, तो आपको इसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस नज़र आ रही होंगी। तो ये हो गया जी हमारे पास एक मीडियम लेवल पोर्टफोलियो जिसके अंदर एटलीस्ट इतनी जो है ना वो ज़रूर ऐड की गई है डिटेल कि प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। लाइक जिसको देख के लग रहा है किसी बंदे ने टाइम लगा कर सोच समझ कर सारा का सारा काम किया, सिर्फ ये नहीं किया कि लोगो डिज़ाइन को PNG में सेव किया और सोचा कि जी मैं इसको इसको पब्लिश कर दूं तो मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा। यू कैन सी यहाँ पर आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि द स्पेसिफिक पर्सन हैज़ पुट सम टाइम एंड एफर्ट इनटू इट, और फिर ये सारा का सारा डिज़ाइन बनाकर शो किया। तो अब हम चलते हैं जी एक्सपर्ट या प्रो लेवल की तरफ, और इसके अंदर हम जाकर वेयर इज ब्रांडिंग। अब ये वो कंपनी जिसने फायरफॉक्स का लोगो भी नया बनाया है, मोज़िला फायरफॉक्स का, अगर आपको पता हो, ये वो कंपनी जिसने मोज़िला फायरफॉक्स का
लोगो भी बनाया है और उसकी पूरी की पूरी नई ब्रांडिंग जो है ना वो क्रिएट की हुई है। इट इज़ अ वेरी बिग एंड वेरी वेल नोन कंपनी, रा मोशन। और आपको इन जैसे बड़े जो हैं कंपनीज, इनको फॉलो करना चाहिए। इवन यू कैन सी, इन्होंने वाइबर किसी ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ करता था, उसके लिए भी इस काम किया। तो चलें जी, अब इनकी डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन के बारे में हम देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसा होता है। ये पोर्टफोलियो की तरफ मैं दरमियान में जंप करके आ गया हूँ। आप लोग मेरे से ये में भी सोच रहे हो कि मैं एकदम अपवर्क की प्रोफाइल से भागता भागता इधर क्यों आ गया हूँ। तो उसकी स्पेसिफिकली रीज़न ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट पता हो कि अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनाने हैं। और इनको देखने के बाद आप खुद भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने फाइबर की गिग वगैरह के लिए जो डिज़ाइन क्रिएट किए हैं या उनकी जो प्रेजेंटेशन क्रिएट की है उसमें कितना फ़र्क है। लेट्स गो टू दिस कंपनी और आप लोग अब इनकी प्रेजेंटेशन देखें तो इन्होंने ब्रांड के एट्रीब्यूट्स तक शो करवाए हुए हैं। एंड देन ऑल ऑफ दोज वेरिएशन जो इन्होंने सोची कि हम इस ब्रांड के लिए इस्तेमाल करें वो सब भी शो करवाई हैं। और फिर एंड में जो फाइनलाइज की वो तमाम चीज़ें शो करवाई कि जो सेलेक्ट हुए आइटम्स वो तक शो करवाए हैं। उसके बाद जो फाइनलाइज हुई हैं चीज़ें उनकी भी फर्दर एक्सप्लोरेशन जो है वो भी बताई हैं। एंड देन उसकी डिफरेंट वेरिएशंस और उसके साथ टेक्स्ट का जो टाइपोग्राफी वाला पार्ट है उसकी भी तमाम की तमाम वेरिएशंस वो भी शो करवाई हैं। देन लोगो डिज़ाइन ग्रिड अगर आप लोग देखते हैं तो उन्होंने यहाँ तक भी शो करवाया कि हमने क्या सोच के जो है वो डिज़ाइन क्रिएट किया है। देन द कलर्स यूज, ऐप आइकॉन, टाइपोग्राफी, टी शर्ट्स के ऊपर, पैकेजिंग डिज़ाइन के ऊपर, मॉकअप्स, उन पे ये कैसा लग रहा है। तो अब आप अगर इसको देखें तो वाज़े तौर पे महसूस हो रहा है कि इसके ऊपर प्रॉपरली किसी टीम ने काम किया होगा या इसकी प्रेजेंटेशन बनाते हुए अच्छा खासा टाइम लगा होगा। तो इसी तरीके से आपको मैं इस तरह इनकी और बहुत सी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के हवाले से चीज़ें दिखा सकता हूँ, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू। अब आप इनकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। लोगो एक्सप्लोरेशन का पार्ट इन्होंने ऐड किया हुआ है, लोगो कंस्ट्रक्शन, द कलर्स यूज, द फॉन्ट्स दे यूज, फिर उसकी छोटी सी एनिमेशन। तो अगर आप इस तरह के ब्रांड्स को, इस तरह की कंपनीज को फॉलो करेंगे और इनके स्टाइल को रेप्लिकेट करके किसी किस्म की चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग जब द वेरी बेस्ट ऑफ द पीपल को फॉलो करेंगे ना तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आज से पहले आपने इस तरह की प्रॉपर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कहीं नहीं देखी होगी। एम आई सेइंग राइट और नॉट? क्या आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं?
तो अगर आप लोग इस चीज़ को देखें तो आज से पहले आपने इतनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन किसी लोगो डिज़ाइन के हवाले से कि कॉन्सेप्ट से लेके वो कैसे प्रॉपरली बन के सामने आ रही है वो नहीं देखी होगी। बट नाउ दैट यू हैव सीन इट, अगर आप इस स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आप इसका 10 to 20% भी बना लें तो वो आपके इस स्टाइल से 1000 या लाख दर्जे ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन ऑर्डर टू बी गुड एट समथिंग आपको ऑब्जर्वेशन, ठीक है, द वेरी बेस्ट से सीखना ज़रूर पड़ता है, उनको देखकर फॉलो करना पड़ता है उनकी चीज़ों को, तब जाके हमें जो है ना वो अच्छे लेवल की तरफ पहुंचते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। अगर आप इस वाले स्टाइल को प्रॉपरली नहीं भी फॉलो कर पाते, ठीक है, इफ़ यू डू इट हाफ ऑफ इट, तो भी आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने अपवर्क या बिहेंस के लिए या फाइवर के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे वो काफ़ी हद तक प्रोफेशनल बनाने के काबिल हो जाएंगे। Right, so this is something that you have to avoid. This is something that you should follow, and this is something you must follow. ठीक है, तो मैं सारी की सारी यहाँ पर नहीं दिखा रहा बिकॉज हम थोड़ा ऑफ टॉपिक भी जा रहे हैं, तो आप लोग बाकी चीज़ों को खुद भी देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू पोर्टफोलियो के बाद, अब आपको मैंने बता दिया पोर्टफोलियो आप लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे कर सकते हैं। या आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने अगर ब्लैक कॉफ़ी का लोगो बनाया तो यू कैन सी ही हैज़ यूज्ड अ ब्रांडिंग सेट जो कि कॉफ़ी को मॉकअप्स को यूज़ करके इस्तेमाल हो रहा है, राइट। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो इसने जो लोगो का डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो इट हैज़ सम कलर डिटेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। आप लोग देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियोज वगैरह ऐड किए हुए हैं एंड दे लुक गुड। इसको अगर आप देखें तो इट लुक्स गुड। तो आपको भी उस हवाले से अपने पोर्टफोलियोज की प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत प्रोफेशनल रखनी पड़ेगी। और द वेरी बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए जो इंस्पिरेशन है वो मैंने आपको दिखा दी हुई है। रेस्ट इज़ अप टू यू कि आप लोग उसको किस तरीके से फॉलो करके क्रिएट करते हैं। और राइट, सो आगे चल के इस वाले मामले को हम करते हैं ख़त्म। बाकी आपसे आपकी पर्सनल डिटेल है, कंट्री आप पाकिस्तान लिखेंगे, अपना एड्रेस सिटी लिखेंगे, पोस्टल कोड लिखेंगे, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और कुछ यूँ करके आपकी अपवर्क की जो प्रोफाइल की कंप्लीटनेस है वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। देन अपवर्क आपसे एक दो और इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो कि इन स्लाइड्स में मौजूद नहीं है, जो कि बेसिकली है कि आप कितनी देर अवेलेबल होंगे। आप अपनी मोर देन 30 आवर्स भी लिख सकते हैं, आप अपवर्क पे महीने में अवेलेबल होते हैं या एज नीडेड, या आप लोग कहेंगे कि मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ यहाँ पर, वो चीज़ इधर मौजूद नहीं थी इन स्लाइड्स के अंदर, तो वो मैंने आपको अपनी तरफ से बता दी। इससे आगे हमारा एक अपवर्क का एक और लेक्चर होगा जिसपे मैं आपको प्रपोजल राइटिंग अपवर्क के ऊपर कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा और कनेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा। बट मैं वो तभी बता सकूंगा जब आप लोग अपवर्क के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स बना के अप्रूव करवा चुके होंगे। अब अप्रूव करवानी कैसे है, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं आपको PDF फाइल जो है वो शेयर कर दूंगा, आप उसको देखकर सब कुछ फॉलो कर सकते हैं।
अच्छा, बुशरा पूछती हैं सर एक्सपीरियंस हम डिज़ाइनर से रिलेटेड अगर है तो वो शो करें, और हम कोई और एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं। जी, आप कोई और एक्सपीरियंस भी शो कर सकते हैं, और इट वुड बी बेटर अगर आपके पास वो प्रॉपर स्किल है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे जी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है किसी कॉलेज के अंदर 3 साल, अब वो एक्सपीरियंस आपके पास इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बेचने के हवाले से इस्तेमाल होने वाला नहीं है। So as long as it is relevant and as long as it is related to something that you can sell, तो उस हवाले से आप जो है वो एक्सपीरियंस अपना लाजमी शो करवा लें, उसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। इसके बाद जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो दे वुड आस्क यू कि जी, जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी तो देन दे वुड सेंड यू एन ईमेल, और उसमें लिखा हुआ होगा कि जी आप लोगों की वेरिफिकेशन के लिए, प्रोफाइल की वेरिफिकेशन के लिए आपके साथ फलां किसी टाइम पर वीडियो कॉल या वॉइस कॉल वेरिफिकेशन होगी, और उस पर वो आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। देखें, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट कोई डमी या फेक एक्सपीरियंस लाजमी लिखें। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे ऊपर लिखते हैं ना आई हैव अ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइन, और आपकी प्रीवियस जॉब या वर्क हिस्ट्री है ही कुछ नहीं, तो इट वुड नॉट सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट कि आपने जो 3 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना। मैं अगर कहता हूँ जी मैंने इतना काम किया हुआ है, तो मेरे पास उस काम को शो करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो हो ना दिखाने के लिए, ताकि अगला बंदा यकीन तो करे कि हाँ वाकई इसने 3 साल काम किया है। तो इसी तरीके से अगर आप लिख रहे हैं कि जी मैं फ़लाँ भी कर लेता हूँ, फ़लाँ भी कर लेता हूँ, मैं ब्रांड आइडेंटिटी का एक्सपर्ट हूँ, और फिर आपका पोर्टफोलियो ना हो इसके अगेंस्ट, या आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ना हो उसके अगेंस्ट, तो फिर उस हवाले से वो आपका जो क्लेम है ना वो इतना मजबूत नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट में, ऑल दो चलिए फ्रीलांस पे काम किया, लेकिन उससे पहले मैंने एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो 1-2 कंपनीज में काम किया था 6 या 7 माह के लिए। तो मैंने वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ यहाँ पर। देन मैंने जब जूनियर से आगे चल के मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन की तरफ गया, उसका भी एक्सपीरियंस मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद जब मैं एक और कंपनी के साथ, एक दोस्त की कंपनी थी, उसमें वो डेवलपमेंट किया करता था और मैं डिज़ाइन मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के डिज़ाइन को संभाला करता था, तो मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि मैं वहाँ पर फिर लीड डिज़ाइनर था। ठीक है, तो इफ़ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप अपना एटलीस्ट जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर का या ग्राफिक डिज़ाइनर का किसी भी कंपनी का नाम लिख के शो ज़रूर कर सकते हैं। बिकॉज आपकी प्रोफाइल भरी भरी होगी ना तो अच्छा लगेगा। आप कहते हैं जी मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल का ग्राफिक डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है, मैं ब्रांडिंग भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं फ़लाँ में भी अच्छा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास उसके अगेंस्ट कुछ शो करने को ना हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी खाली हो, आप लोगों का एक्सपीरियंस का सेक्शन भी खाली हो, आपका पोर्टफोलियो का सेक्शन भी खाली हो, तो हु इज़ गोइंग टू बिलीव यू कि जी आपके पास वाकई इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो इन ऑर्डर टू मेक योर क्लेम अ वैलिड वन, आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम अपनी अपवर्क की प्रोफाइल बिल्डिंग की सेक्शन को रोकते हैं, और हमारा जो फाइवर की आप लोगों की जो गिग्स थी उनको जो रिव्यू करना है उसकी तरफ चलते हैं। राइट, और उसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपके साथ बाय रिक्वेस्ट वाली चीज़ों को भी रिव्यू करूँगा। अब आप में से किसी बंदे ने मुझे आज तक ये क्यूरी नहीं की कि हमें बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, इसका एक मतलब ये है कि आपने कभी बाय रिक्वेस्ट चेक नहीं की होंगी। ठीक है, बिकॉज मैंने कभी आपको ये टास्क नहीं दिया कि इस वीकेंड तक आपकी इतनी बाय रिक्वेस्ट सबमिटेड होनी चाहिए।
तो उसका नुकसान ये हुआ इस दफ़ा कि आप में से किसी ने मेरे से ये क्वेरी नहीं की। हालांकि आप फाइबर पे जाएं ना, तो हर बंदा पूछ रहा होता है जी बाय रिक्वेस्ट नॉट शोइंग। ठीक है, फाइबर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। इसके ऊपर बहुत सी वीडियो भी पड़ी हुई हैं, फाइबर के फोरम भरे पड़े हुए हैं। हर नया आने वाला बंदा ये कहता है कि जी मुझे फलां नहीं शो हो रहा, मैं किसी नई जॉब पे अप्लाई करूं तो कैसे करूं। अब अगर आप में से किसी ने आज तक मेरे से ये नहीं पूछा, इसका मतलब है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने आज तक कभी इसको चेक नहीं किया। तो अगर ऐसी बात है तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात है। बहरहाल इसको मैं अब खुद से थॉरली एड्रेस कर लेता हूँ। आप लोग जब अपनी फाइबर की प्रोफाइल में जाते हैं तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपके पास एक सेक्शन आ रहा था मोर का। उस सेक्शन पे क्लिक करते तो ड्रॉप डाउन में आता है बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास ये बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन आ रहा होता है। इधर टॉप पे एक्टिव आ रही होती हैं, ये जो मोर है यहाँ से ड्रॉप डाउन में ये सेक्शन आ रहा होता है। ठीक है, और यहाँ आपके पास बाय रिक्वेस्ट की डिटेल्स आ रही होती है। मैं कोई क्लियर पिक्चर जो है वो खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप लोग बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन में जाएं तो आपके पास यहाँ आ रहा होता है जी एक्टिव, यहाँ आ रहा था ऑफर सेंट, और इधर आपके पास हमेशा आ रहा होगा 10 ऑफर्स लेफ्ट फॉर टुडे। अब ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको थॉरली समझा देता हूँ। आपकी जितनी भी एक्टिव बायर रिक्वेस्ट होंगी वो आपके सामने यूँ आ रही होंगी। बायर का आपको यूज़र नेम सॉरी पिक्चर आ रही होगी, उसकी रिक्वेस्ट आ रही होगी, साथ नंबर ऑफ सेंट ऑफर्स आ रही होंगी, साथ उस बंदे की ड्यूरेशन आ रही होगी और उसका बताया हुआ बजट भी आ रहा होगा। ठीक है, ये आई होप सो कि आपने ये सेक्शन देखा हुआ होगा फाइबर में। जी एक्सेप्टिंग कस्टम ऑफर्स को ज़रूर सेलेक्ट करना है। बिकॉज उसका मतलब होता है कि आप लोग कस्टम ऑफर, क्लाइंट आके आपको कहता है जी मुझे लोगों के अलावा ऐप आइकन भी बनवाना है, तो आप उसको कस्टम ऑफर भी भेज सकते हैं। सपोज आपकी गिग $5 की थी, आप कस्टम ऑफर $10 की भेज सकते हैं ताकि आप उसको साथ ऐप आइकन भी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज ये वो चीज़ थी जो कि आप ओरिजिनली अपनी गिग में नहीं शो कर रहे थे, तो इसलिए एक्सेप्टिंग कस्टम ऑफर्स को आपने ओके करना है। अब आपको ये चीज़ यहाँ से आप तस्नीम आप इस टाइम अपने लैपटॉप में एक नई टैब खोलें ना, और वहाँ पर जाएं आप डैशबोर्ड पे, आखिरी टैब होगी मोर की, मोर पे क्लिक करें तो पहला ऑप्शन होगा बाय रिक्वेस्ट का। अब मैंने अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पर खोला हुआ दूसरे लैपटॉप पे, आई हैव इट सिटिंग ऑन द वेरी लेफ्ट साइड ऑफ माय
दिस लैपटॉप लेफ्ट साइड मैंने खोला हुआ है, मेरे पास इस टाइम एक्टिव ऑफर्स आ रही है 30। अब मैं वहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे ये वाली स्क्रीन जो है वो बंद करनी पड़ेगी, और वो फिर पॉसिबल नहीं है, ये लेक्चर अभी चल रहा है। ये बाय रिक्वेस्ट बेसिकली वही सेक्शन है जो कि मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बताया है कि ये वो सेक्शन है जब लोगों को समझ नहीं आती कि किस बंदे से आके सर्विसेज खरीदें, तो फिर वो जॉब रिक्वेस्ट पोस्ट कर देते हैं। ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ, लोगो डिज़ाइन के हवाले से। ओके, मोहम्मद आसिफ आप कह रहे हैं आपको 35 ऑफर्स आ रही हैं, इसका मतलब है बाय रिक्वेस्ट आपको शो हो रही हैं। अब इज़ देयर एनी वे जिसके थ्रू मैं आपकी स्क्रीन जो है ना वो ऐड कर सकूँ? लेट मी चेक। ओके, 35 मोहम्मद तस्नीम आपको भी शो हो रही है, दैट इज़ गुड। अब आप लोगों को मैं बाय रिक्वेस्ट भेजते कैसे हैं उसका तरीकाकार बताता हूँ, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज़ आई डू नॉट हैव इट ओपन इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लास बता दूँ, जब कभी आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो, डू नॉट रिफ्रेश द पेज, क्योंकि ये कुछ देर के लिए शो हो रही होती हैं, जैसे ही आप लोग रिफ्रेश करते हैं ना तो पेज पे से बाय रिक्वेस्ट अक्सर गायब हो जाती हैं। बहुत से लोग ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमें बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, तो यू पीपल आर लकी कि आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। अगर आप बाय रिक्वेस्ट को देखें तो आपको अपने पास जो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं उनमें डेट, बायर, रिक्वेस्ट, ऑफर, ड्यूरेशन एंड बजट शो हो रहा होगा। और आप किसी एक बाय रिक्वेस्ट के ऊपर माउस लेके जाएं तो आपको सेंड ऑफर का एक बटन शो हो रहा होगा, और जब आप लोग उसके ऊपर अगर ऑफर सेंड करते हैं, जब आप लोग उसके ऊपर ऑफर सेंड करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से एक पॉपअप खुल जाता है जिस पे आप लोग क्लिक करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप लोग अपने पास ये चीज़ करके देखें राइट नाउ अपने लैपटॉप पे, तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अगर ये चीज़ अपने लैपटॉप पे करके देखें जहाँ बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है, उस पर क्लिक करके सेंड ऑफर पे क्लिक करें तो आपसे पूछेगा कि आप किस गिग के अगेंस्ट ऑफर भेजना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास बाय रिक्वेस्ट लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड है तो आप अपनी लोगो डिज़ाइन वाली कोई भी गिग सेलेक्ट करके उस पर क्लिक कर दें, और फिर आपके पास ये आगे सेक्शन खुल जाएगा जो कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दैट इज़ स्पेसिफाई योर डिटेल्स। ठीक है, और टॉप पे आ जाएगा क्रिएट अ कस्टम ऑफर। यहाँ जहाँ पर स्पेसिफाई योर गिग डिटेल्स आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट अ कस्टम ऑफर। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप लोग बताएंगे कि आपकी ऑफ़र क्या है। दिस इज़ दैट पर्टिकुलर सेक्शन जहां आप लोग कुछ कंटेंट लिखकर अपने इस बायर को कन्विंस करने की कोशिश करें कि जी भाई मैं वो हूं जिसको सब आता है, वो एक मीम बनी ना, मेरे को सब आता है। तो आपने बेसिकली यहाँ पर शो उसको लिख के बताना है कि जी मेरे को सब आता है। अब आप लोगों ने ऑफ़र क्या लिखनी है, उसका कंटेंट, ठीक है, वो एक सेपरेट चीज़ है। इसकी पहले डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें आपके पास वही जिस तरह आपका गेट का
टाइम आ रहा होता है और अमाउंट वगैरह आ रही होती है, वो तो आपको सारा पता ही है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पर क्या लिखना है। नाउ फॉर यू बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि जी मुझे अपना लोगो बनवाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोहम्मद आसिफ ने यहाँ पे लिख दिया कि जी एक पर्सन ने लिखा है कि आई नीड अ लोगो फॉर माय बिजनेस। अब याद रखिएगा, आप जब भी किसी बंदे को खासतौर पर ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से कोई बाय रिक्वेस्ट वगैरह भेजेंगे, तो कोई बंदा आपको चूज़ करने के लिए वो ट्रस्ट वर्दी फैक्टर ढूंढ रहा होगा कि क्यों मैं इस पर्सन को सेलेक्ट करूं। तो उस सूरत के अंदर आपका पोर्टफोलियो बहुत लाजमी है। अब द प्रॉब्लम है इसके अपवर्क पे इंशाल्लाह आगे चल के जब हम ऑफ़र भेजना सीखेंगे तो वहाँ पर आपके पास फाइल्स अटैच करने का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप लोग अपने अपने लैपटॉप्स पे अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स पे बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन खोलें, तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि डिस्क्राइब योर ऑफ़र के अंदर किसी किस्म का कोई भी अटैचमेंट ऐड करने की ऑप्शन नहीं मौजूद। तो उस सूरत में आपको अगर किसी पर्सन को अपना पोर्टफोलियो शो करवाना हो कि जी ये देखें मेरा कितना अच्छा काम है, तो आप लोग बिहेंस का सहारा ले सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोगों ने अभी से पहले बिहेंस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट अपलोड नहीं किया हुआ। तो इसका ये मतलब है कि अपवर्क हो, फाइवर हो, या कोई भी और आप लोगों के पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह आपको डिज़ाइनर के लिए पोर्टफोलियो इतना ही लाजिम है जितना किसी फौजी के लिए बंदूक लाजिम है। पोर्टफोलियो के बगैर आप लोग गुजारा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मैंने आपको लोगों के पोर्टफोलियोज दिखाए हैं। उस लिहाज से अगर आप लोग अपने गिग्स वगैरह के इमेजेस देख लें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज क्रिएट करने हैं। वो आप लोगों के पास कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू कैन नॉट शो मैनी मच ऑफ योर वर्क ऑन एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। फाइवर आपको 3 इमेजेस ऐड करने की ऑप्शन देता है। कितने इमेजेस लोगो डिज़ाइन की तस्वीरें ऐड कर लेंगे? 4, 5, 6, 7। किसी को आपने अपना ज़्यादा डिटेल में काम शो करवाना हो तो उस सूरत में आपको डेफिनेटली बिहेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फिर क्या करते हैं, अगर आई हैव अ पोर्टफोलियो से, सपोज मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं bit.ly में चला जाऊँगा। bit.ly वेबसाइट आपका यूआरएल शॉर्ट कर देती है। यहाँ जाके मैं लिंक इस वेबसाइट को दूंगा, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर ये बिहेंस का लिंक दिया, इसको कहा कि जी इस लिंक को शॉर्टन कर दो। यहाँ से आप वो लिंक कॉपी करके बाय रिक्वेस्ट में इस सेक्शन में डिस्क्राइब योर ऑफर में लिख लेंगे कि यू कैन ऑल्सो चेक मोर ऑफ माई वर्क ऑन दिस लिंक, और नीचे लिंक आप अगर पेस्ट कर देंगे तो वो जो अटैचमेंट की ऑप्शन हमारे पास फाइबर के बाय रिक्वेस्ट में नहीं होती, हम लोग इस तरीके से इसको टैकल कर लेंगे, राइट। बाकी हर बाय रिक्वेस्ट के अंदर भेजते वक्त आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हवाले से कंटेंट चेंज करना पड़ता है। ऑल्दो कि आपको इतना तो पता ही है कि हर बाय रिक्वेस्ट में आपने ये तो बताना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन एक मैं आपको बाय रिक्वेस्ट का डिज़ाइन के हवाले से एक शॉर्ट फार्मूला भी बता देता हूँ। अगर जिस बंदे ने इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि जी सारी रिक्वेस्ट 28 सितंबर की हैं, तो आपसे खुश नसीब कौन बंदा होगा? आज क्या तारीख है भैया? आज 28 सितंबर है, आपको 28 की रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो और आप क्या चाहते हैं 29 की शो हो? लोगों को तो 25-25, 22-22 सितंबर की शो हो रही थी। आप लोग बड़े लकी लोग हैं जिनको 28 की लेटेस्ट बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। आपके पास दिन में 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन मौजूद है। उसको प्रॉपरली बहुत सोच समझ के प्रोफेशनल वे के अंदर आप लोगों ने लिख के कंटेंट लिख के ना आपने उसको प्रोवाइड कर देना। मैं मोटा मोटा आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ कि आपने क्या क्या कुछ शो करवाना है, ठीक है? ओके, दैट इज़ वेरी गुड। आपकी सर्विसेज सेम है तो फिर बाय रिक्वेस्ट भी सेम ही शो होंगी, बिकॉज आप लोगों को मोस्टली लोगो डिज़ाइन की ही शो होंगी। अब मेरे पास कुछ बाय रिक्वेस्ट जो हैं
वो 25 तारीख की, 26 तारीख की भी शो हो रही हैं। आप लोगों को अगर 28 की शो हो रही हैं तो आप लोग बड़े लकी हैं। मेरे पास टॉप पे 28 की शो हो रही हैं, नीचे जाके 25-26 तारीख की भी शो हो रही हैं। आपके पास लेटेस्ट बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं, इसका मतलब है कि यू शुड सेंड ऑफर्स टू देम। अब ऑफ़र कैसे भेजनी है, पाकिस्तानियों वाला काम कभी भी नहीं करना, ठीक है? कि आई एम वेरी नीडी पर्सन, मेरे घर में जो ना छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका खाने पीने का ख्याल करना है, ये वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने। आप लोगों की बड़ी प्रोफेशनल राइटिंग टोन होनी चाहिए बाय रिक्वेस्ट के हवाले से। प्लस इसके ऊपर आप लोग प्रॉपरली सेंड कैसे करेंगे कंटेंट, प्लस लिंक वगैरह, और अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। लेक्चर के एंड में उसका जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगा। अब आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि पहले तो मैंने कभी आप लोगों से बाय रिक्वेस्ट का पूछा नहीं है कि फ़लाँ तारीख तक आप लोगों की इतनी बाय रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी होनी चाहिए। अब आप लोगों को मैंने हर 2 दिन बाद टारगेट दिया करना है कि जी आपकी एटलीस्ट इतनी बाय रिक्वेस्ट शो सेंड हो चुकी होनी चाहिए। टीम व्यूअर से आपकी स्क्रीन शेयर कर लें। द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे पास टीम व्यूअर अभी इंस्टॉल नहीं है। मैं एक सेकंड इसका ना कुछ सोच के बताता हूँ आपको। चले मैं आपको ना इस स्ट्रीम यार्ड का इनवाइट कोड सेंड कर रहा हूँ, ये कॉपी करके ना कमेंट में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से इसको ज्वाइन करें आप तस्नीम, और फिर आपको मैं स्क्रीन पे ऐड करता हूँ। वहाँ फिर आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। तो मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा ना वो आप फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं सबको शो करवा सकूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तस्नीम, ये जो लिंक भेजा है इसको अप्रूव करें, ज़रा अपने पास ओपन करें। अच्छा, ये तस्नीम कोड, इसको आप यूआरएल में कॉपी करें, ओके करें। स्ट्रीम यार्ड आपसे मांगेगा अप्रूवल। अप्रूवल देंगे तो आपकी यहाँ पर इस जगह ये स्क्रीन ऐड हो जाएगी। फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या करना है, साथ साथ वो करते रहिएगा। बाकी मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, 2 वीडियो शेयर कर दूंगा जिनको आप लोग देख के प्रॉपरली गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अपनी माइक वगैरह की एक्सेस दें, इसके अलावा ये कनेक्ट नहीं होगा। आपको काइंडली अपनी स्क्रीन को शेयर करें। आसिफ या तस्नीम, आप में से कोई बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है? ओके, आसिफ जी बताएंगे, ज़रा माइक म्यूट कर लीजिएगा आप। आप ज़रा खोलें फाइबर का बाय रिक्वेस्ट सेक्शन। आसिफ,
हाँ जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब बाय रिक्वेस्ट का ये सेक्शन है आपके सामने मौजूद है 30 बाय रिक्वेस्ट 28 तारीख की सारी शो हो रही हैं। अब हाउ वुड यू नो कि आपको किस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना वो ऑफ़र सेंड करनी है, किस पे नहीं सेंड करनी। एक अच्छा तरीकाकार ये है कि जिसके ऊपर आजकल बाय रिक्वेस्ट कम लोगों को शो होती हैं, तो द नंबर ऑफ सेंट ऑफर्स वो बड़े आराम से 100 एक्सीड कर जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अभी इस टाइम 73 ऑफर्स ऑलरेडी सेंड हो चुकी हुई हैं। तो हाउ वुड यू नो कि जी मुझे इसके ऊपर ऑफ़र सेंड करनी चाहिए कि नहीं। आई वुड से कि आपको लाजमी ऑफ़र सेंड करनी चाहिए, बिकॉज आपके पास दिन में ना 10 ऑफर्स मौजूद होती हैं। तो टेक योर चांस, किसी बाय रिक्वेस्ट के ऊपर सेंट ऑफर शो भी है ना तो जस्ट सेंड इट, बिकॉज यू आर दोज लकी पीपल जिनको बाय रिक्वेस्ट शो भी हो रही हैं। तो अगर आप सेंड ऑफर पे क्लिक करें, आई नीड अ लोगो फॉर माई बिजनेस वाले आसिफ, सेंड ऑफर पे क्लिक करें ज़रा। राइट नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी गिग सेलेक्ट करनी है इस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो आप जो थर्ड वाली है, आई विल डिज़ाइन मॉडर्न क्लासिक एंड लग्जोरियस लोगो फॉर योर ब्रांड, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट प्रोसीजर पर ले जाएगा। आसिफ थर्ड वाली गिग पे सेलेक्ट करें ज़रा। सो एज सुन एज वी हैव क्लिक दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर आ गया आई विल डिज़ाइन मॉडर्न, जो भी आपकी गिग का नाम था। देन वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है, एंड देन वो टाइम वगैरह के वाले सारी सारी डिटेल्स पूछ रहा है। तो आपके पास ये पेज है, इसको रिफ्रेश नहीं करना। जब आपने 5 या 6 ऑफर्स भेज दी हों जो कि आपसे रेलिवेंट हैं और जिनका टाइम आज की तारीख वाला है, उसको भेजने के बाद शाम को दोबारा चेक कर लिया, रात को दोबारा चेक कर लिया, ठीक है। और दिन की हैबिट बनाएं कि आपने 10 लाजमी रिक्वेस्ट भेजनी है। बाकी हर रिक्वेस्ट का ना अपना एक तरीकाकार होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह इस बंदे ने पूछा ना, आई नीड अ लोगो फॉर माय बिजनेस, तो इस पर्सन ने इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं बताई कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कह दिया आई नीड अ लोगो फॉर माय बिजनेस। अब आपको नहीं पता इसके बिजनेस का नाम क्या है, आपको नहीं पता कि इसको किस किस्म का लोगो चाहिए, तो उस हवाले से आपको इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। बट इतने ज़्यादा सवाल भी नहीं करने कि वो बंदा परेशान हो जाए कि जी मुझे तो पहले समझ नहीं आ रही लोगो बनवाऊँ किससे, दूसरा इसने इतने सवाल पूछ लिए हैं तो मैं किस किस का जवाब दूँ। और अगर किसी बंदे ने इतनी डिटेल दी हो कि जी आई नीड अ लोगो डिज़ाइन फॉर माई क्लीनिंग बिजनेस एंड आई हैव अ रफ कॉन्सेप्ट इन माई माइंड, अगर किसी बंदे ने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उस हवाले से फिर आप लोगों को उससे कम क्वेश्चन पूछने पर हम सिर्फ रेलिवेंट रेलिवेंट चीज़ों पे रहेंगे। बाकी आपके पास अ, अगर आप इस बाय रिक्वेस्ट के सेक्शन को देखेंगे तो वो तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि आपकी गिग के अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो जिसके अंदर इन चीज़ों को ना बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में एड्रेस किया हुआ मैंने, बिकॉज लेक्चर आप लोगों का एक दिन के बाद डिलीट हो जाता है, फिर आप लोग पूछते रहते हैं फलां चीज़ मेरी मिस हो गई। तो मैं इसके हवाले से जो पहले से मैंने वीडियो बनाई हुई है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके वो तमाम के तमाम इश्यूज़ जो हैं वो उसके अंदर प्रॉपरली एड्रेस हो जाएं। बाकी आपको आज पीडीएफ भी मिल जाएगी, उस पीडीएफ को आप लोगों ने फॉलो करके उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो पहले कलेक्ट करनी है और फिर प्रोसीजर अप्लाई करना है। फेसबुक के ग्रुप में ही अपलोड करूँगा।
तो ये आपको फेसबुक ग्रुप के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, द 2 वीडियोस एंड दैट डॉक्यूमेंट। उसको देख के आप लोगों ने फॉलो कर देना। मैं आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो लेक्चर के एंड होने के बाद ऐड कर दूंगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो असाइनमेंट कंप्लीट करें। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो यू पीपल कैन आस्क दोज क्वेश्चन राइट हेयर राइट नाउ, और मैं उनको एड्रेस कर देता हूँ। नहीं तो आज का लेक्चर जो है इसको आज यहाँ पर क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल आगे लोगो डिज़ाइन का जो हमारा प्रॉपर काम है उसको इलस्ट्रेटर में दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो हमने उसकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, टाइप स्टाइल्स, वो सारी की सारी लास्ट वीक देखी थी। हमारे पास 5 से 6 दिनों का गैप आ गया, उनको भी थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि हम जब कल का लेक्चर स्टार्ट करें तो आप लोगों को पता हो कि हम किन किन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये चीज़ भी प्रॉपर एक रियल लाइफ जो हमारी लोगो डिज़ाइन के हवाले से रिक्वायरमेंट होगी ना, उसको लेकर आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट जो है ना वो दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि कल को इंशाल्लाह आप लोगों ने जब किसी क्लाइंट के साथ काम करना है तो उस हवाले से आप लोगों को किन चीज़ों को ख्याल करना चाहिए। अच्छा, मोहम्मद तस्नीम आप कह रहे हैं कि जी गिग का रिव्यू कर दें। मैं गिग का बिल्कुल रिव्यू कर दूं, लेकिन अब आप खुद सोचें क्या आपको अपनी गिग के इमेजेस चेंज करने चाहिए कि नहीं। आफ्टर मैंने जब आपको शो करवाया है बिहेंस पे पोर्टफोलियो जो दिखाए हैं, क्या उनको देखने के बाद आपको नहीं लगता कि हमें गिग के इमेजेस चेंज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोहम्मद आसिफ की ही बात कर लूँ तो आसिफ आपको अपनी लोगो गिग का टाइटल और इमेज फिल 4 चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपने जो गिग इमेज ऐड किया हुआ है, मुझे ये ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा खुद से इसको ना ज़रा थोड़ा सेल्फ असेस करने की कोशिश करें और एक काम करें, अपनी गिग की इमेजेस को खुद सेल्फ असेस करके अपनी गलतियां खुद निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको अब आपकी गिग जो है वो प्रोफेशनल लग रही है कि नहीं लग रही। राइट। तो आप अपनी सेल्फ असेसमेंट के बाद अपनी गिग के इश्यूज निकाल लें और मेरे साथ इनबॉक्स में शेयर करें। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लेक्चर के एंड पे आपकी गिग जो है वो डिटेल में रिव्यू करूँगा, ताकि आप लोगों को पहले अभी खुद पता चल जाए कि आप लोगों की तरफ से कितनी कमी पेशी है, एंड देन फिर मैं उसको थॉरली एड्रेस कर लूँ। तो ये आप लोगों का गिग रिव्यू वाला भी मामला हो गया ख़त्म। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में लोगो डिज़ाइन को डिटेल में देखेंगे। चीज़ें रिवाइज करके ज़रूर लेके आनी है। क्या पता मैं आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम के अंदर एक सरप्राइज क्विज भी कंडक्ट कर लूँ, यू नेवर नो। ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन के जो थ्योरी थी और उसके टाइप्स और स्टाइल्स और उसमें टाइपोग्राफी से रिलेटेड जो चीज़ें हमने की थी उनको लाजमी रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों से कल 2 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और अपने लिए दुआएं भी मांगिएगा। आप लोगों को दुआएं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।